गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपकी हिंदी की कार्यपत्रक 30 है, जिसमें आपको रचनात्मक लेखन में अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं उसके बारे में बताया गया था। पिछले हफ्ते भी आपको अनौपचारिक पत्र लेखन की विधि बताई गई है। इसमें अनौपचारिक पत्र कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बताया गया है। बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र, सांत्वना पत्र, कोई दुखी है अफसोस करने के लिए जो हम उसको सांत्वना पत्र लिखते हैं, किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए पत्र, और कोई सलाह आदि देने के लिए पत्र, जैसे हम किसी अपने मित्र को, अपने छोटे भाई बहन को सलाह देने के लिए पत्र लिखते हैं। ये सारे पत्र किस श्रेणी में आते हैं? ये अनौपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। अब अनौपचारिक पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। हमें कभी भी कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पत्र लेखक तथा पत्र पाने वाले की आयु, योग्यता, पद आदि का ध्यान रखना चाहिए। पत्र लेखक, जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है, उस व्यक्ति को क्या करना है कि पत्र लेखक तथा पत्र पाने वाले की आयु, पत्र लेखक तथा पत्र पाने वाले की आयु, योग्यता, पद आदि का ध्यान रखना चाहिए। यदि आपके बराबर का कोई व्यक्ति है तो आप उसको प्रिय लिखोगे, यदि कोई बड़ा है तो आदरणीय लिखोगे, अभिवादन में उसको सादर प्रणाम लिखेंगे, बड़ा है तो, बराबर का है तो सप्रेम नमस्ते लिखेंगे। इस सब का ध्यान रखना चाहिए। पत्र में लिखी बात संक्षिप्त होनी चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी सी बातें हमें नहीं लिखनी चाहिए, लंबे वाक्य नहीं लिखने चाहिए, संक्षेप में बात करनी चाहिए। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र शुरू करते समय और पत्र को समाप्त करते समय में ये ध्यान रखना चाहिए कि पत्र पढ़ने वाले के ऊपर उसका कुछ प्रभाव पड़े। भाषा और वर्तनी तथा लेख स्वच्छ होना चाहिए। पत्र कभी भी जो है आप ऐसा ना लिखें जो पढ़ने वाले को समझने में मुश्किल हो। भाषा और वर्तनी शुद्ध और लेख स्वच्छ होना चाहिए। पत्र भेजने वाले मतलब प्रेषक व पत्र प्राप्त करने वाले प्राप्तक का पता साफ और स्पष्ट लिखा होना चाहिए, नहीं तो पत्र कहीं गलत जगह पे जा सकता है। कक्षा परीक्षा भवन से पत्र लिखते समय अपने नाम के स्थान पर क ख ग, आपको शुरू से कक्षा तीसरी चौथी से ये सिखाया जाता है कि कभी भी पत्र जब आप विद्यालय में लिखते हैं तो कभी भी अपना नाम नहीं लिखना है, आपको क ख ग लिखना है, ताकि किसी को पता न चले किसने ये पत्र लिखा है। और अपने पते के स्थान पर आपको क्या लिखना है? परीक्षा भवन लिखना चाहिए। अपना पता और दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर आगे लिखना चाहिए। आपने अपना एड्रेस लिख दिया, डेट डाल दी, उसके बाद एक लाइन छोड़ करके आगे बढ़ना है। पत्र में काट छाँट नहीं होनी चाहिए। पत्र में यदि कटिंग होती है तो पत्र का प्रभाव कम पड़ता है, तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब आपको एक पत्र दिया गया है। 1 साल पहले आपने अपने पसंदीदा पुस्तक को अपने मित्र को दिया था। दुर्भाग्य से आपका दोस्त इसे वापस करना भूल गया है। पुस्तक का आपके लिए बहुत महत्व है क्योंकि यह आपको आपकी दादी द्वारा उपहार स्वरूप दी गई थी। अपने दोस्त को उस पुस्तक को वापस करने के लिए एक पत्र लिखो। अब आपको एक मित्र को पत्र लिखना है, दी हुई चीज़ वापस मांगनी है, तो पत्र ऐसा भी ना लगे कि आप उस पर गुस्सा कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो। शब्दों का भी सही इस्तेमाल होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको इस पत्र को लिखना है। अब इस पत्र को लिखते समय आपको क्या ध्यान रखना है? यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? यहाँ पे उस व्यक्ति का पहले आपने क्या किया? यहाँ पर अपना नाम डालेंगे, बाईं ओर, पत्र के बाईं ओर अपना पता लिखेंगे, फिर तारीख डालेंगे, दूसरी लाइन में डेट डालेंगे, तीसरी लाइन में आप क्या लिखेंगे? प्रिय मित्र। यहाँ पे आप तीसरी लाइन में लिखेंगे प्रिय मित्र, फिर मधुर स्नेह क्योंकि वो आपके बराबर का है, चौथी लाइन में मधुर स्नेह लिखेंगे। फिर यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे कि मित्र मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा है आप भी वहाँ पर कुशल होंगे। इस तरह से लिखते हुए आप पत्र को आरंभ करेंगे और लिखेंगे कि मैंने आपको एक पुस्तक दी थी, वो पुस्तक मुझे बहुत प्रिय है क्योंकि वो मेरी दादी ने मुझे उपहार स्वरूप दी थी। उपहार में दी हुई चीज़ का महत्व बहुत ज़्यादा होता है और आज वो मुझे उस पुस्तक को वापस प्राप्त करना है, वापस लेना है, तो कृपा करके मुझे मेरी वो पुस्तक वापस करने का कष्ट करें। अब जब आपने उसको बोला कष्ट करें, उसके बाद आप लिखेंगे आंटी अंकल को या चाची चाचा जी को मेरे प्रणाम, और छोटे भाई बहन का नाम कुछ लिख करके उसको लिखेंगे, उसको मेरा प्यार देना। फिर यहाँ पर
आप यहाँ पर धन्यवाद, ऐसे पत्रों में आपको धन्यवाद लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे आपका मित्र, आपकी दोस्त, आपकी सहेली, अपना नाम क ख ग लिखेंगे और फिर उसका एड्रेस लिखेंगे और इस प्रकार से आपका पत्र समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कोरोना महामारी की वजह से आपने लंबे समय तक अपने सबसे अच्छे दोस्त या अपनी सबसे अच्छी सहेली को नहीं देखा। अपने दोस्त सहेली को याद करते हुए एक पत्र लिखें। इसमें भी आपको प्रारंभ में ऊपर क्या लिखना है, बाईं ओर इसी साइड पे आप यहाँ बाईं साइड पे ही लिखेंगे, यहाँ बाईं साइड पे ही अपना एड्रेस लिखेंगे। आपका एड्रेस क्या है, परीक्षा भवन, डेट डालेंगे, उसके बाद प्रिय मित्र का नाम लिखेंगे, मधुर स्नेह लिखेंगे। उसके बाद पत्र लिखना आरंभ करेंगे कि बहुत समय तक मैं अपने अच्छे दोस्त, अपनी अच्छी सहेलियों से नहीं मिल पाई हूँ, बहुत दिनों से नहीं देखा है, तुम्हें भी नहीं देखा है और तुम्हें न देख पाने के कारण मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। हम लोग इकट्ठे होते तो हम क्या करते, ऐसी सब बातों को करते हुए जो आप आम बोल चाल में जिन शब्दों का प्रयोग करते हो उन शब्दों का प्रयोग न करके थोड़े व्यवस्थित शब्दों का, थोड़े अच्छे शब्दों का प्रयोग करके यदि आप पत्र लिखते हैं तो पत्र ज़्यादा प्रभावशाली बनता है और अंत में तुम्हारी अभिन्न मित्र क ख ग करके आपने पत्र को समाप्त करना है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट।